एक वेश्या की अनोखी कहानी। कोलकाता के किसी गलियों में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। उसका सुंदरता देखते ही लोग मोहित हो जाते थे, लेकिन उसकी आत्मा की शांति की तलाश थी। एक दिन उसने एक महात्मा को देखा जो ध्यान में लीन था। उसकी सरलता और दिव्यता ने वेश्या के मन को छू लिया। उसने महात्मा के पास जाकर कहा, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। बाबा कृपा मेरे प्रस्ताव स्वीकार करें। महात्मा मुस्कुराते हुए शांति से बोले, जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं ज़रूर आऊँगा। वेश्या ने सोचा, अभी ने मेरी ज़रूरत नहीं है। वह अपने जीवन में व्यस्त हो गई। महात्मा को गौर से देखा और अपने घर चली गई, परंतु साधु की बात उसके मन के किसी कोने में बस गई। समय बीतता गया। 55 साल गुजर गए। अब वह वेश्या बूढ़ी हो गई थी। उसका सुंदरता ढल चुका था और लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। गांव वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। अब वह अकेली थी, ठंड से काँप रही थी, भूखी प्यासी थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठंड से काँपते हुए उसने एक घर के दरवाजे पर पहुंच गई और पानी मांगी, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। वह बेहोश होकर सड़क के किनारे बैठ गई, आंखों में आंसू लिए जीवन के अंतिम क्षणों का इंतजार करने लगी। तभी अचानक कोई उस वेश्या के सामने पानी से भरा गिलास लेकर आया। वह आदमी और कोई नहीं था, बल्कि वही महात्मा थे। वेश्या चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने गिलास लिया और पानी पिया। महात्मा ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर आऊँगा। यह सुनते ही वेश्या फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम और करुणा क्या होती है। महात्मा ने उसे कभी ठुकराया नहीं था, बल्कि सही समय पर उसका सहारा बनने आए थे। सच्ची करुणा और प्रेम कभी समय की मोहताज नहीं होती। जब दुनिया में हमें छोड़ देती है, तब ईश्वर या उनका कोई दूत हमारी सहायता के लिए ज़रूर आता है। हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों की सच्ची ज़रूरत को समझना चाहिए और समय आने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये कहानी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।